Hello students and all my dear friends. भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में जो लास्ट लेक्चर चल रहा था हमारा, वह चल रहा था ऊडोगोनियम। क्या था? ऊडोगोनियम, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? थैलस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और उसके पश्चात पढ़ लिया हमने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ऊडोगोनियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह कौन से प्रकार का पाया जाता है? ऊगैमस टाइप। कौन से प्रकार का? ऊगैमस टाइप प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसको कहते हैं हिंदी में अंडयुग्मकी जनन। ठीक है, क्या कहते हैं? अंडयुग्मकी जनन कहा जाता है। ठीक है, अंडयुग्मकी जनन कहते हैं ऊडोगोनियम में जो नर जनन अंग होते हैं, ठीक है, नर जनन अंग होते हैं, उनको कहा जाता है पुंधानी। पुंधानी इंग्लिश में इसको कहते हैं एंथ्रीडियम। क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम कहते हैं। तथा मादा जनन अंग को, मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है? अंडधानी। ठीक है, क्या कहा जाता है? अंडधानी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऊगोनियम। क्या कहते हैं? ऊगोनियम कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऊडोगोनियम के जननांगों में क्या पाई जाती है? डाइवर्सिटी पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की जातियों में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जननांगों की स्थिति होती है। इसके आधार पर जननांगों की स्थिति के आधार पर दो प्रकार की जातियां बताई थी हमने। एक तो बताई थी पुंदीर्घी स्पीसीज अर्थात मैक्रेंड्रस स्पीसीज। कौन सी? मैक्रेंड्रस स्पीसीज। तथा दूसरे प्रकार की जो जातियां बताई थी वह बताई थी मैंने पुंबामनीय जातियां। कौन सी जातियां? पुंबामनीय जातियां, जिसको क्या कहते हैं हम? नैनेंड्रस स्पीसीज। क्या कहा जाता है? नैनेंड्रस स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ाया था। तो याद रख लेना कौन से प्रकार का जनन पाया जाता है? अंडयुग्मकी प्रकार का। नर जनन एंथ्रीडियम, मादा जनन ऊगोनियम कहलाते हैं। तो अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार की जननांगों की स्थिति होती है, जिसके आधार पर ऊडोगोनियम में दो जातियां पाई जाती हैं, एक तो मैक्रेंड्रस स्पीसीज और दूसरी नैनेंड्रस स्पीसीज। हमको क्या पढ़ना है कि ऊडोगोनियम में पुंधानी तथा अंडधानी का विकास कैसे होता है। ठीक है, पुंधानी और अंडधानी का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा लैंगिक जनन का, वह है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। ठीक है, क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम अर्थात पुंधानी का विकास। ठीक है, पुंधानी का विकास कैसे होता है? तो पुंधानी के विकास में यह है कि सबसे पहले पुंधानी की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। पुंदीर्घी जातियों में, कौन सी जातियों में? पुंदीर्घी जातियों में जो पुंधानी होती है, ठीक है, उसका विकास कौन से तंतु पर होता है? सामान्य तंतु पर। किस पर होता है? सामान्य तंतु पर विकसित होती है। तथा पुंबामनीय जातियों में, पुंबामनीय जातियों में पुंधानी का विकास कैसे तंतुओं पर होता है? वामन तंतुओं पर अर्थात छोटे तंतुओं पर होता है। तथा पुंबामनीय जातियों में जो पुंधानी होती है वह सदैव अंडधानी के नीचे विकसित होती है। कहाँ पर विकसित होती है? अंडधानी के नीचे डेवलप होती है, विकसित होती है। तो याद रख लेना कि पुंदीर्घी जातियों में तो सामान्य तंतु पर पुंधानी विकसित होती है, लेकिन पुंबामनीय जातियों पर थैलस के वामन तंतुओं पर तथा अंडधानी के नीचे की ओर, ठीक है, या नीचे स्थित होती है। अब पुंधानी का विकास कैसे होता है वह यदि हम देखें तो हमने पढ़ा था थैलस में कि थैलस की कोई भी ऐसी कोशिका, ठीक
ठीक है, थैलस की कोई भी ऐसी कोशिका जिसमें क्या उपस्थित हो, एपिकल सेल उपस्थित हो, ठीक है। एक कोशिका है हमारी ये जिसमें क्या उपस्थित है, एपिकल सेल उपस्थित हो, ऐसी कोशिका जो है किसके रूप में कार्य करती है, कुंधानी जनक कोशिका के रूप में कार्य करती है, ठीक है। किसके रूप में कार्य करेगी, ये क्या है हमारी एपिकल कैप, ठीक है। एपिकल कैप युक्त कोशिका जो है वह किसके रूप में कार्य करती है, कुंधानी जनक कोशिका के रूप में कार्य करती है। इसको बोलते हैं हम एंथ्रीडियल मदर सेल, ठीक है। और कौन सी कोशिका होगी ये, एपिकल कैप युक्त कोशिका जो है किसके रूप में कार्य करेगी, कुंधानी जनक कोशिका के रूप में कार्य करती है। अब इस कुंधानी जनक कोशिका में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे यह कुंधानी जनक कोशिका एक कोशिका से कितनी कोशिका में डिवाइडेड हो जाती है, दो कोशिका में डिवाइडेड हो जाती है, ठीक है। एक तो बनती है हमारी ऊपरी छोटी कोशिका तथा एक बनती है निचली बड़ी कोशिका, ठीक है। दो कोशिकाएं निर्मित होंगी, एक तो कहलाएगी हमारी ऊपरी छोटी कोशिका तथा दूसरी क्या कहलाती है, निचली जो कोशिका है बड़ी कोशिका, वह कौन सी कोशिका कहलाएगी, सिस्टर सेल, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बड़ी कोशिका, ठीक है। तथा ऊपरी जो छोटी कोशिका है वह कौन सी कोशिका कहलाती है, कुंधानी कोशिका कहलाती है। याद रख लेना, यह जो सेल है वह तो सेल कहलाएगी एंथ्रीडियल सेल, ठीक है। कौन सी सेल, एंथ्रीडियल सेल, कुंधानी कोशिका। तथा निचली जो कोशिका है वह कौन सी कोशिका कहलाती है, सिस्टर सेल कहलाती है। अब इस कोशिका में देखो क्या होता है कि एंथ्रीडियल सेल्स जो होती हैं, ठीक है, इसका जो केंद्रक होता है, एंथ्रीडियल सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है, इसके न्यूक्लियस में, कुंधानी कोशिका के न्यूक्लियस में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है, एक मिनट इधर देखिए इसको, ये क्या है, ये तो है हमारी क्या, निचली बड़ी जो सेल है वह कौन सी सेल कहलाती है, सिस्टर सेल। अब ये एंथ्रीडियल सेल्स है, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होगा, माइटोसिस, ठीक है। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। एंथ्रीडियल सेल्स के न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे कितने न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है, 2 न्यूक्लियस, 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ये दोनों केंद्रक आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एंथ्रोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद रख लेना, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एंथ्रोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम, कुंधानी, ठीक है। तो लगभग सभी जातियों में, ठीक है, एंथ्रीडियल सेल्स से कुंधानी कोशिका से कितने केंद्रकों का निर्माण, कितने कुमाणुओं का निर्माण होता है, 2 कुमाणुओं का निर्माण होता है। लेकिन इसका एक क्या है, अपवाद है, ठीक है। क्या है, अपवाद है, ऊडोगोनियम कॉर्डिएकम, ठीक है। कौन सी जाति है, ऊडोगोनियम कॉर्डिएकम एक ऐसी जाति है जिसमें कितने कुमाणु निर्मित होते हैं, 4 कुमाणु निर्मित होते हैं। अब नीचे की ये तो हो गई हमारी कौन सी सेल से, कुंधानी कोशिका जो मुख्य कोशिका होती है उससे 2 कुमाणु निर्मित हो जाते हैं। इसका एक अपवाद है, ऊडोगोनियम कॉर्डिएकम एक ऐसी जाति है जिसमें कुंधानी कोशिका से कितने कुमाणु निर्मित होते हैं, 4 कुमाणु निर्मित होते हैं। इधर दूसरी कोशिका में निचली कोशिका, ठीक है, इस निचली कोशिका में क्या होते हैं, लगातार डिवीजन होंगे। कैसे डिवीजन होते हैं, लगातार डिवीजन होते हैं, जिसके कारण, ठीक है, कुंधानी कोशिका में क्या होंगे, लगातार डिवीजन होते हैं, जिसके कारण कुंधानियों की एक क्या बन जाती है, श्रृंखला निर्मित हो जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, कुंधानियों की एक श्रृंखला निर्मित हो जाती है। इस प्रकार से लगातार माइटोटिक डिवीजनों के द्वारा इसमें अनेक कुंधानियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक कुंधानी का जो क्या है, जीव द्रव्य है, ठीक है। प्रत्येक कुंधानी में क्या होगा, जो जीव
वह सिकुड़कर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है और दो खंडों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। कंप्लीटली जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, वो दो खंडों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। प्रत्येक खंड जो है वो क्या कर लेता है, एक केंद्रक का निर्माण करता है, ठीक है। प्रत्येक खंड जो है आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे देखो ये क्या है, एक सेल है जिसके अंदर जो केंद्र जीव द्रव्यक है दो खंडों में विभक्त हो जाएगी प्रत्येक कुंधानी में, ठीक है। कुंधानी की जो श्रृंखला निर्मित हुई थी, इस कुंधानी श्रृंखला में प्रत्येक जो जीव द्रव्य खंड है दो खंडों में क्या हो जाता है, इस प्रकार से विभक्त हो जाता है और प्रत्येक जो जीव द्रव्य खंड है आगे इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो केंद्रक है वह आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, परमाणु में इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है। तथा यह परमाणु क्या होते हैं, जब परमाणु परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो परमाणु क्या हो जाते हैं, कुंधानी के फटने से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से क्या हो जाती है, कुंधानी फट जाती है और ये परमाणु क्या जाएंगे, यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से कितने परमाणुओं का निर्माण हो जाता है, एक कुंधानी श्रृंखला से दो परमाणुओं का निर्माण हो जाता है। ये क्या है, हमारे परमाणु एंथ्रोजोइड्स, ठीक है। इस प्रकार से कुंधानी का क्या हो जाता है, विकास होता है और कुंधानी से किसका विकास हो जाता है, परमाणु विकसित हो जाते हैं। तो ये क्या है, हमारा कुंधानी का विकास। दोबारा से सुन लें इसको, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कुंधानी किस प्रकार से विकसित होती है, परमाणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो थैलस की कोई भी एपिकल कैप युक्त कोशिका जो होती है, क्या है ये, एपिकल कैप, ठीक है। कोई भी एपिकल कैप युक्त जो कोशिका होती है वह किसके रूप में कार्य करती है, कुंधानी जनक कोशिका के रूप में कार्य करती है। कुंधानी जनक कोशिका में माइटोटिक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, ऊपरी छोटी कोशिका और निचली बड़ी कोशिका। ऊपरी छोटी कोशिका है जो क्या कहलाती है, हमारी कुंधानी कोशिका एंथ्रीडियल सेल, तथा निचली जो बड़ी कोशिका है वह क्या कहलाती है, पुत्री कोशिका सिस्टर सेल्स कहलाती है। कुंधानी कोशिका का क्या होता है, जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं जिसके द्वारा दो केंद्रकों का निर्माण होता है। यह दोनों केंद्रक आगे इसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, एंथ्रोजोइड से परमाणु में रूपांतरित हो जाते हैं। इसका एक अपवाद है ओटोगोनल कॉर्डिएकम, एक ऐसी जाति है जिसमें कुंधानी कोशिका से कितने परमाणु निर्मित होते हैं, 4 परमाणु निर्मित होते हैं। इधर जो सिस्टर सेल्स है, ठीक है, इस सिस्टर सेल्स में क्या होते हैं, लगातार लंबवत विभाजन होते हैं जिसके द्वारा कुंधानियों की क्या बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, चेन ऑफ एंथीरिया का निर्माण होता है। इस एंथीरियल सेल्स का जो जीव द्रव्यक है, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट जो है वह क्या हो जाता है, दो खंडों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। प्रोटो जीव द्रव्यक जो है दो खंडों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक खंड, ठीक है, कुंधानी का प्रत्येक खंड जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा किसका विकास होता है, कुंधानी का विकास होता है और परमाणु का निर्माण हो जाता है। तो ये था इसका विकास, हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंथीरियम। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अंडधानी का विकास कैसे होता है, ठीक है। बहुत ही इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान रखना, केवल डायग्राम याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ oogonia, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ oogonia। डेवलपमेंट अंडधानी का जो विकास होता है वो भी किसके समान होता है, कुंधानी के समान ही होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, कुंधानी जो होती है, अंडधानी जो होती है, ध्यान रख लेना, कोई सी भी जाति हो, चाहे कुंदेली जाति हो
चाहे पुंबामनीय जाति हो। अंडधानी जो सदैव कैसी होती है, सामान्य तंतु पर डेवलप होती है। कैसे तंतु पर डेवलप होती है, सामान्य तंतु पर ही विकसित होती है। ठीक है, चाहे कोई सी जाति हो, कुंडी की जाति है चाहे पुंबामनीय जाति है, अंडधानी सदैव सामान्य तंतु पर विकसित होती है। पुंधानी के विकास में क्या होता है, कोई भी एपिकल कैप युक्त कोशिका जो होती है, इसमें भी एक टर्म और कंडीशन है कि कोई भी जो एपिकल कैप युक्त कोशिका है वह किसके रूप में कार्य करती है, अंडधानी जनक कोशिका के रूप में कार्य करती है। ठीक है, यह एक कोशिका है एपिकल कैप युक्त, ठीक है, एपिकल कैप युक्त कोशिका है। यह कोशिका जो है किसके रूप में कार्य करेगी, oogonia मदर सेल। ठीक है, किसके रूप में, oogonia मदर सेल्स के रूप में कार्य करती है। अंडधानी मात्र कोशिका के रूप में या जनक कोशिका के रूप में कार्य करती है। इसमें किसी भी प्रकार के क्या जो डेवलपमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, डिविजन्स नहीं होते हैं oogonia के विकास में। इसमें जो oogonia मदर सेल्स है वह फूड स्टोरेज करके क्या कर जाती है, एक प्रकार से गोल संरचना में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, बड़ी व गोल संरचना में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसका जो जीवद्रव्य खंड है जो केंद्रक है, ठीक है, जीवद्रव्य खंड है जो केंद्रक है वह डायरेक्टली इसमें मॉडिफाई हो जाता है। सबसे पहले देखें कि इसकी जो कोशिका है इसमें क्या होगा, डिवीजन होता है। डिवीजन से दो कोशिकाएं बनती हैं, एक तो बनती है ऊपरी छोटी कोशिका और निचली बड़ी कोशिका। ठीक है, इसमें भी एक ऊपरी कोशिका बनती है और एक क्या बनती है, छोटी कोशिका बनती है। ऊपरी कोशिका छोटी कोशिका तो क्या कहलाती है, oogonia सेल। क्या कहलाएगी, oogonia सेल कहलाती है। तथा निचली जो कोशिका है वह किसके रूप में कार्य करती है, सपोर्टिंग सेल्स के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करेगी, सपोर्टिंग सेल्स के रूप में कार्य करती है। सब ऊपरी जो कोशिका है oogonia सेल से वह भी क्या हो जाती है, आगे जाकर फूलकर गोल व बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, फूलकर गोल व बड़ी हो जाती है और किसके रूप में कार्य करती है, अंडधानी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अंडधानी कोशिका का जो जीव द्रव्य है केंद्रक युक्त वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अंड कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका निर्माण कर लेते हैं, एग सेल का निर्माण कर लेते हैं। तो अंडधानी जो है अंडधानी के शीर्ष भाग पर, ठीक है, परिपक्व अंडधानी है ये, मैच्योर oogonia। क्या है ये, मैच्योर oogonia। ठीक है, परिपक्व अंडधानी, परिपक्व अंडधानी के शीर्ष भाग पर, ठीक है, यहाँ पर पास में क्या होता है, एक रिसेप्टिव स्पोर्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रिसेप्टिव स्पोर्स उपस्थित होता है। क्या बोलते हैं इसको, रिसेप्टिव पॉइंट या रिसेप्टिव स्पोर, जिसके पास में क्या पाई जाती है, म्यूसिलेज का स्त्रावण होता है। ठीक है, एक सेल से परिपक्व हो जाती है तो इसके शीर्ष भाग पर क्या होता है, श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। यह रिसेप्टिव स्पोर या श्लेष्मा क्या कार्य करते हैं, जो अंडधानी में परमाणु निर्मित हुए थे उनको आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए किसका विकास हो जाता है, oogonia का विकास होता है। एक बार मैं देख लें, अंडधानी जो होती है किसी भी कोई सी भी जाति हो सामान्य तंतु पर ही सदैव विकसित होती है। एपिकल कैप युक्त कोई भी कोशिका जो होती है किसके रूप में कार्य करती है, oogonia मदर सेल्स के रूप में कार्य करती है। इसमें डिवीजन के द्वारा दो कोशिकाएं निर्मित होती है, ऊपरी छोटी कोशिका, निचली बड़ी कोशिका। ऊपरी छोटी कोशिका अंडधानी कोशिका के रूप में कार्य करती है, निचली कोशिका सहायक कोशिका के रूप में कार्य करती है। अंडधानी कोशिकाओं क्या होती है, फूलकर गोल व बड़ी हो जाती है। इसका जीवद्रव्य खंड जो केंद्रक युक्त होता है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक सेल अंड कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है। परिपक्व अंडधानी के शीर्ष भाग पर क्या उपस्थित होता है, एक रिसेप्टिव स्पोर्ट होता है जो कि परमाणुओं को आकर्षित करने का कार्य करता है। यहाँ से शीर्ष भाग से क्या होगा, श्लेष्मा का स्त्राव होता है जिससे परमाणु क्या होते हैं यहाँ आकर चिपक जाते हैं और निषेचन में सहयोग करते हैं। ठीक है,
प्रकार से क्या होगा हमारा किसका ओगोनियम और एंथ्रीडियम धानी और अन्यधानी का विकास होता है। नेक्स्ट देखिए कि जब कुंधानी और अन्यधानी विकसित हो जाती हैं तो उसके पश्चात तीसरी जो प्रोसेस है वह क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जैसा कि मैंने बताया अभी अन्यधानी जब विकसित होती है तो उसकी श्लेष्मा का स्त्राव होता है, परमाणु क्या होते हैं आकर्षित हो जाते हैं और अन्यधानी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अन्यधानी के अंदर प्रवेश करके जो एंथ्रोजॉइड्स है, ठीक है, परमाणु तथा एग सेल्स, ठीक है, परमाणु या एग सेल्स दोनों आपस में संलयित होकर किसका निर्माण कर लेते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट ल्यूमिनस का निर्माण करते हैं। एल्गी में जाइगोट को जो है ओगोनियम में किस नाम से जाना जाता है, oospore के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इनको कहते हैं हम निषिक्तांड। क्या कहते हैं, निषिक्तांड कहते हैं, जो कि कैसे होते हैं, युग्मन समान 2n के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो प्रोसेस है वह क्या है, जर्मिनेशन। ठीक है, क्या है, जर्मिनेशन, वो स्पोर का जर्मिनेशन, ल्यूमिनस का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ oospore। ठीक है, कहते हैं हम जाइगोट। ठीक है, जाइगोट ल्यूमिनस का अंकुरण। ल्यूमिनस का अंकुरण कैसे होता है, ल्यूमिनस जो होता है कैसा होता है, 2n। ठीक है, डिप्लॉइड होता है। इस डिप्लॉइड में क्या होगा, डिप्लॉइड केंद्र में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होता है, मियोसिस होता है, जिसके द्वारा मियोसिस के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, जूस्पोर चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो कि कैसे होते हैं, n। ठीक है, कैसे होते हैं, n होते हैं। प्रत्येक चल बीजाणुओं में अंकुरण के द्वारा, ठीक है, जर्मिनेशन के द्वारा जितने भी चल बीजाणु निर्मित हुए मियोसिस के द्वारा, किसकी जर्मिनेशन के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, न्यू थैलस का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, जर्मिनेशन के द्वारा न्यू थैलस, नए थैलस का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से देखो इसमें क्या पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दोबारा से देखिए कितने चरणों में होता है, 4 चरणों में होता है। पहला चरण एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट। ठीक है, सेकंड स्टेप जो होती है वह होती है ओगोनियम का डेवलपमेंट। थर्ड फर्टिलाइजेशन और फोर्थ है जर्मिनेशन ऑफ oospore। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि एक थैलस तंतु से नए थैलस तंतु का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो ये आज हमारा ओगोनियम जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया शैवाल लेकर आ रहे हैं। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शैवाल पढ़ने वाले हैं हम, जिसका नाम है कारा। ठीक है, हर साल एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर आता है, 5 नंबर का या 10 नंबर का, तो उसको देखना न भूलें। ठीक है, तो पढ़ते रहें भगवती PG कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।